प्रत्येक दिन, प्रत्येक महीने और प्रत्येक वर्ष एक शब्द लगातार व्यक्ति के साथ में चलता है, वो है इंतज़ार। कभी कतार में खड़े होकर इंतज़ार करना, कभी किसी मेल का बहुत लंबे समय तक वेट करते रह जाना, कभी किसी हाँ या ना की प्रतीक्षा के साथ में लंबे समय तक इंतज़ार करना। जब भी व्यक्ति इंतज़ार नामक अवस्था और स्थिति के साथ होता है, या तो उस व्यक्ति विशेष के साथ झुंझलाहट निकल कर आती है या फिर धैर्य पनपने वाला होता है। झुंझलाहट जब भी पनपती है तो वो समय निकालना जो इंतज़ार के साथ में होता है बड़ा ही मुश्किल रहता है, और अव्यवस्थित होने वाली अवस्था भीतर तक लगातार निकल कर आती चली जाती है, जहाँ से व्यक्ति खुद को स्थिर नहीं कर पाता। छोटे से उदाहरण के साथ में बात करते हैं। एक कतार में खड़े हुए हैं, 10 लोग आगे हैं। झुंझलाहट ये आती है कि जो व्यक्ति विशेष भीतर थे वो एक छोटे से ब्रेक की तरफ चले गए हैं, अब तो और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, परेशान हो रहे हैं। परंतु वहीं व्यक्ति रुकता है, जो लोग आसपास खड़े हैं उनसे चर्चा की शुरुआत करता है, बेहतर स्तर पर वार्तालाप का एक तरह से स्तर बढ़ाता है, स्थितियों को समझने की तरफ जाता है और उस माहौल के अभ्यस्त करते हुए ख़ुद को वहीं जोड़ता चला जाता है। कुछ कामकाज उसके होते हैं जो मोबाइल के माध्यम से पूरे हो सकते हैं, उन्हें भी वो पूरा करता है, किसी भी सर्फिंग की तरफ नहीं जाता। तो आप देखिए उस टाइम के यूटिलाइजेशन की तरफ भी वो व्यक्ति जाता है, ये अनुभव लेता है कि जितना जल्दी पहुंचेंगे उतना ही कतार कम मिलेगी, अगली बार इस बात का ध्यान रखेंगे। वो है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। और वही व्यक्ति सोच ले कि आधे घंटे तक इंतज़ार करना पड़ेगा, कड़कती धूप है, पशुपेश है इतनी, आगे वाले कामकाज में बहुत विलम्ब हो जाएंगे, तो फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ भी मिलने वाला नहीं होगा। जब धैर्य का विकास क्रम इसके उलट व्यक्ति विशेष की जीवन यात्रा में निकल कर आता है कि न जाने कितनी ही मेल आई और गई, कितने ही इंटरव्यू कॉल दिए, रिजेक्शन आए, एक्सेप्ट करने वाली अप्रोच आई, रुकते हैं, क्यों परेशान हो, कोई वाहन नया लेना है, किसी फ्लैट की पोजीशन की तरफ जाना है, इतना समय बोला गया है कि इंतज़ार करना पड़ेगा, यहाँ है, बहुत व्यवस्थित है, कोई दिक्कत नहीं है, जब ये मिलेगा तो उसे भी स्वीकार करके चलेंगे, उस समय को क्यों यूं ही ज़ाया करने वाले हों। जब व्यक्ति इस एक बात को समझ लेता है तो भीतर बड़ी ही फुर्सत के साथ में आता चला जाता है, और जब भीतर की फुर्सत बड़ी ही इत्मीनान के साथ व्यक्ति विशेष के भीतर तक पनपने वाली होती है, उसको एक अलग ठौर देने वाली होती है, तो फिर चिंताओं के माध्यम और क्रम उसके समक्ष निकल कर आने वाले नहीं होते, और वहीं से जीवन यात्रा अद्भुत हस्ताक्षर उसके समक्ष रखती चली जाती है। इसी वजह से इंतज़ार के परिदृश्य के साथ में हम धैर्यवान हो रहे हैं या फिर झुंझलाहट की तरफ बढ़ रहे हैं, एक बार हम ये सोचने वाले ज़रूर हों। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष 14 नवंबर 2024 का दैनिक राशिफल 12 ही राशि के महानुभावों के लिए लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा मेष राशि स्थान में प्रवेश कर चुके हैं। अश्विनी नक्षत्रीय परिधि आधार, तो वहीं गुरुवार कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और दैनिक राशिफल की शुरुआत मेष राशि के साथ में चंद्रमा मेष राशि स्थान में ही है। आप यहाँ आत्मविश्वास से लबरेज होकर आगे बढ़ रहे हैं। गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके कामकाज के साथ में बना हुआ है। जिस अनुशासन की व्यवस्था को आप पिछले 3 से 4 दिनों से नहीं अपना पा रहे थे, एब्रप्ट बेसिस पर कई वर्किंग लोड निकल कर आ रहे थे, उससे संभल कर अब आप काफ़ी हद तक स्थिरवादी हो रहे हैं। बिज़नेस के प्रपोशंस के साथ में पॉजिटिविटी है। कोई भी मेजर डील को फाइनलाइज करने के लिए जाना है तो 11 से 1 बजे तक के समय को अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा। हम ये निवेदन आपसे करेंगे कि मन के भीतर की जो शांत चित्त व्यवस्था है उसको बहुत अधिक गहराई से अपने साथ में आप लेकर चलिएगा। कहीं पर भी व्यक्ति विशेष को अव्यवस्थित होने की और ख़ुद को घबराहट में लेकर चलने की ज़रूरत नहीं। आज के दिवस में कोई भी रियल एस्टेट को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशन है तो उसको आगे बढ़ाने से थोड़ा सा बचें। यहाँ एग्जीक्यूशन के मोड़ तक स्थितियों को लेकर आ जाएं, फिर रुकना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि चतुर्दशी का दिवस विशेष है। वृषभ राशि, सबसे पहले तो खर्चों पर पूरा नियंत्रण स्थापित करते हुए आगे बढ़ने की आपके लिए आवश्यकताएं रहने वाली रहेंगी। इस एक मूल भाव को अपने साथ आत्मसात करके रखें।
जो भी महानुभाव कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के साथ में जुड़े हुए हैं, अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस के साथ में आप कंटिन्यूअस बेसिस पर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं याद रखिएगा कि जो बैंकिंग को रिलेट करती हुई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है वो थोड़े से हिंडरेंसेस को आपके लिए बढ़ा सकती है, वहाँ से भी संभलना आपके लिए अति आवश्यक है। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच में जल्दबाजी से पूर्णकालिक तौर पर बचकर चलने का प्रयत्न करें। तो वहीं पर इस दिवस विशेष के साथ हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजंस में भी थोड़ा सा रुक कर चलिएगा। कुछ लोगों का रूखा व्यवहार अखर सकता है कि समय आया और वो बदलते चले गए। बदलाव प्रकृति और व्यक्ति की प्रवृत्ति का नियम है, उससे हम कहीं पर भी पशुपेश नहीं रखें। हम भीतर की व्यवस्थाओं को बहुत बेहतर सिरे में आत्मसात करते हुए बढ़ते चले जाएं, उसी में बेहतरी। मिथुन राशि, एकादश भावस्थ चंद्रमा है। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच अटमोस्टली पॉजिटिव है। रोटेशन की तरफ जाया जा सकता है। व्यापारिक स्तर पर जो लंबे समय से धोखे की स्थितियां मिल रही थी, जिसे हम बिट्रेयल भी कहते हैं, उससे काफ़ी हद तक पुनश्चय आप संभल रहे हैं। जो भी लोग आए उन्होंने हतोत्साहित किया, धोखे दिए, परंतु उन्होंने भी अनुभव दिया और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। ये मूल भाव और ये मूल मंत्र भीतर तक आप लेकर चलने वाले रहेंगे। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में जिस लेवल के डेवलपमेंट को आप अपने लिए यहाँ क्यूमुलेशन में देखना चाहते हैं वो बना हुआ। किसी भी संबंध के साथ लंबे समय से चले हैं, अब वहाँ से तलखियाँ निकल कर आने लगी है, निर्णय की तरफ जाना है। तो कई बार मृदुभाषिता के साथ में निर्णय की अवस्थाओं को आत्मसात करके जीवन यात्रा को देखते चले जाना एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रहती है, जिसे आप अपना कर चलने की कोशिश करते चले जाइएगा। कर्क राशि, दशम भावस्थ चंद्रमा। नौकरी पेशा जीवन में मान सम्मान में वृद्धि, अटके हुए कार्यों के साथ में बेहतरी। तो वहीं पर कोई भी टास्क ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में खुद को आगे बढ़ाना है तो उस लिहाजा ये समय आपके लिए वृद्धिशालिता के क्रम को बनाता चला जाता है। जज्बाती होकर किसी भी निर्णय को अपने साथ आप जोड़कर चलने से बचते चले जाइएगा। याद रखें कि भावुकता में किसी भी सिरे का निर्णय आपको अपने साथ लेकर चलने से बचना चाहिए। चंद्रमा प्रधान राशि के महानुभाव पुरुषार्थ की प्रखरता अपने साथ साथ देखते चले जा रहे हैं। सोच में जो नकारात्मकता भरे भाव थे वो पूर्णतः हट रहे हैं। भीतर की स्थिरता आपके साथ में बनी हुई है। कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर चलने की पूरी कोशिश आप अपने लिए यहाँ पर करते चले जाइएगा। और वहीं निवेदन करेंगे कि रिसर्च और एनालिसिस को रिलेट करते हुए जो वर्किंग फोल्ड होती है उसमें और ज़्यादा पॉजिटिव साइड को अपने साथ आप लेकर चलने की कोशिश करते चले जाएं तो बेहतरी। सिंह राशि, देखिए आज भाग्य का सहयोग है, इसलिए बड़े निर्णय में बिल्कुल भी हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। जर्नीज़ आपके लिए पॉजिटिविटी को लेकर आ रही है। जो फिज़िकल और मेंटल एक्सर्शन लंबे समय से आपको डिस्टर्बेंसेस के साथ में लेकर चल रहा था, वहाँ से भी अब आप काफ़ी हद तक स्थिरवादी होकर आगे बढ़ने की तैयारी करते चले जा रहे हैं। ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि जो भी कार्य आपने अपने साथ लंबी यात्रा पक्ष में जोड़ लिया है उसमें अब कहीं पर भी रुकावट और बाधा के घेरे आपके सामने नहीं हैं। आप उस पक्षधर स्तर के साथ में अत्यधिक सकारात्मक व्यवस्था को निक्षेपित करके आगे बढ़ने की तैयारी में हैं। वहीं पर आज आध्यात्मिक विकास भीतर बहुत अच्छे से है, यानी कि संतुष्टि की अवस्थाओं के साथ में आप चल रहे हैं। जो एक ग्रेटिट्यूड की पोजीशन होती है कि यहाँ से बेहतर मिला, वहाँ से स्थितियों ने सहयोग दिया, वो व्यक्ति विशेष को और ज़्यादा स्थिर करती है। वो प्रकृति आज आपके साथ। वहीं कन्या राशि, देखिए रिसर्च को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस के साथ में अटमोस्ट बेनिफिशियल लेवल के साथ में आप खुद को यहाँ कंसोलिडेशन में लेकर चल रहे हैं। जो भी महानुभाव मेटल को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस के साथ में है, प्रोग्रेसिव अप्रोच आपके साथ में आज रहने वाली रहेगी। और वहीं पर आज कामकाजी जीवन में अधिक समय बिताना पड़ सकता है, उससे कोई भी झुंझलाहट को आप जन्म देकर चलने से बचते चले जाइएगा। मनोभावों के साथ में जिस तरह की स्थिरवादिता की आवश्यकता व्यक्ति विशेष को होती है उसे पूर्णतया अपने साथ आत्मसात करके रखें, यानी कि हम यहाँ कंस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस के साथ में रहेंगे। कोई कार्य किसी व्यक्ति विशेष की गलती की वजह से बिगड़ गया है तो सुधरने की अपेक्षित स्थितियाँ भी हमारे साथ साथ गतिमान है। इस मनोभाव को अपने भीतर तक संचालित करते हुए आप आगे बढ़ाने का प्रयत्न अवश्यंभावी तौर पर करते चले जाते हैं तो ज़्यादा बेहतरी है। तुला राशि,
व्यापारिक जीवन के साथ में स्थिरवादिता के क्रम आपके साथ साथ गतिमान है। मन को किसी भी तरीके की पशुपेश एवं नकारात्मकता के भाव के साथ में आप बिल्कुल भी जोड़ने वाले नहीं रहें। मानसिक सुख के साथ में वृद्धि है। पुरुषार्थ की प्रखरता आपके साथ साथ गतिमान है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में कहीं पर भी कमी पेशी के स्तर नहीं है। जो भी महानुभाव बड़े निर्णय में लंबे समय से खुद के लिए संकुचित स्थितियां महसूस कर रहे थे, कैसे जाएंगे, कैसे बढ़ेंगे, उन सारी ही गणनाओं से दूर होकर जो जीवन की स्थिरगामिता होती है उसे आप अपना कर चलने की तैयारियों में हैं। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस आप अपने साथ में यहाँ एवॉल्व करते चले जा रहे हैं, जिसमें कोई भी दिक्कत एवं दुविधा के मानक क्रम आपके लिए उपस्थित नहीं है। ये स्पष्टता अपने भीतर तक चलायमान करके चलिएगा कि जो निर्णय ले लिए हैं उन निर्णयों के साथ में घर परिवार की स्थितियां कहीं ना कहीं तलखी में रह सकती है, आपके साथ में डिस्टर्बेंसेस को रिलेट कर सकती है। उससे जितना आप खुद को सिस्टमेटिक करके चलेंगे उतनी ही पॉजिटिव नोट आप स्टेबलाइज करते चले जाएंगे। वृश्चिक राशि, सोच में किसी भी तरीके की नकारात्मकता के भाव को अपनी जीवन यात्रा के साथ रख कर चलने से आप बचने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। रक्त संबंधी विकारों से जितना संभल कर आप चलते हैं उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स हैं। यहाँ जो भी महानुभाव कफ को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं खुद को दुविधाओं के साथ में रखे हुए थे, उनके लिए भी इम्प्रोवाइजेशन के बेसिस साथ साथ चलते चले जाते हैं। आप यहाँ मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ हैं, भाग दौड़ तो है परंतु भाग दौड़ आखिरकार बेहतर परिणामों की तरफ है। ऑफिस कल्चर में जो ज़बरदस्ती की पॉलिटिक्स और उलझनों के सिरे आते हैं उससे मुक्त रहना बेहद ज़रूरी। और वहीं किसी भी व्यक्ति विशेष की हाँ में हाँ मिलाकर खुद के लिए आफत खड़ी कर देना भी ठीक नहीं है। कई बार हाँ में हाँ मिलाना भी दुविधाओं को जन्म देता है, उससे आप संभलिएगा। धनुराशि, देखिए पंचम भावस्थ चंद्रमा सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में वृद्धि, आत्मविश्वास के क्रमबद्ध सिरों के साथ में बेहतरी आपके समक्ष निकल कर आती चली जा रही है। अपने साथ रूटीन अप्रोच में फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस को अपना कर रखने की कोशिश करते चले जाइएगा। सिचुएशनल बेसिस पर जितना अवेयर आप रहेंगे उतनी ही पॉजिटिव साइड आपके लिए डेवलप होती चली जाएगी। गुरु प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि मन के भीतर की स्थिरता को पूर्णकालिक तौर पर साथ साथ लेकर चलें, यानी कि आप जिस निर्णय की एक विकास व्यवस्था के साथ में है उसके अंतिम छोर तक खुद को स्पष्ट करके आगे बढ़ाने की और बढ़ने की तैयारी करते चले जाना एक प्रोग्रेसिव प्रोस्पेक्ट कहा जाएगा, जिसमें कोई भी दिक्कत दुविधा नहीं। पंचम भावस्थ स्तर पर चंद्रमा, इसी वजह से आज जो मनोरथ आपकी है वो सिद्ध होने की तरफ जा सकती है। जो बहुत लंबे समय से कामना थी उसके साथ में बेहतर संप्रेषण मौजूद। मकर राशि, बेसलेस फियर से पूरी तरीके से बचें। छोटी छोटी बातें जो दुराव देती है उससे मुक्त होकर चलने का प्रयत्न करें। हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरत कर चलने की पूरी आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए रहने वाली रहेंगी। ये भाव बारंबार बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा कि आज आपके लिए भाग दौड़ है और परिणामों की जो सुनिश्चित स्थितियाँ होती है वो उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। ये दुविधा विक्रम आपके समक्ष रह सकते हैं, इससे इनकार नहीं करते। वहीं याद रखिएगा कि खुद को मैनेज करना बहुत बड़ी टास्क है। आज कौन सी वर्किंग पोजीशंस को कैसे देखेंगे और किस तरह से आगे बढ़ने वाले होंगे, ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं दुविधाएं देती है। उससे संभल कर चलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी, ये निवेदन है आपसे। वहीं एक और बात महत्वपूर्ण तौर पर है कि संतान पक्ष के साथ वैचारिक गतिरोध से पूर्णकालिक तौर पर बचें। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, तृतीय भावस्थ चंद्रमा, भाग्य का सहयोग और पुरुषार्थ की वृद्धि। नौकरी पेशा जीवन में जो अभी तक के संकट बने हुए थे उस स्थिति को आप निष्कंटक आधार पर आगे बढ़ाने की तैयारी में है। गृहस्थ पक्ष के साथ संवाद कौशल की स्थितियां बनी हुई है। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता के आधार आपके लिए मौजूद नहीं है। जिस सामाजिक व्यवस्था के ताने बाने के साथ में आप चल रहे हैं वहाँ पूरा सहयोग आपको प्राप्त होता चला जा रहा है। जिस दिशा निर्देशन में आप काम कर रहे थे किसी भी व्यक्ति विशेष की, वहाँ से भी सपोर्टिव रिदम है आपके लिए। आज के दिवस में कोई भी मीटिंग सामने है, कोई भी मुलाकात के स्तर सामने है, तो आप यहाँ खुद को यही कहिएगा कि हम अपनी बात को बहुत अच्छे से रखने वाले होंगे, परंतु उसमें कहीं पर भी एग्रेसिव नहीं होंगे। आज एग्रेसिवनेस यानी आक्रामकता नामक स्थिति को हर एक जगह से खुद से दूर करके रखने की ज़रूरत है। मीन राशि,
धनागमन के साथ में प्रखर वृद्धि के सिरे आपके लिए मौजूद हैं। रिसर्च संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस को आप क्यूमुलेशन में अपने लिए लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए बढ़ने का प्रयत्न आप ज़रूर कीजिएगा। वहीं याद रखें कि जो कार्य अधूरे छूटे हुए हैं पुनश्च है, वहाँ प्रयत्नों की आभा को अपने साथ में अपना कर चलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहने वाली होगी। इस एक भाव को अपनी मनोरथ में, अपनी स्थितियों में बहुत गहराई से आत्मसात करके चलना बेहद ज़रूरी है। गुरु प्रदान राशि के महानुभाव जीवन के भीतर की स्थिरता को पूर्णकालिक तौर पर बनाकर रखना और उसके साथ में अपनी यात्रा को आगे की ओर लेकर चलते चले जाना, ये बेहद आवश्यक क्रम रहेगा, जिसे अपने भीतर तक आप अवस्थित करके ज़रूर रखते चले जाइएगा। मीन राशि के महानुभावों को चाहिए कि छोटी छोटी स्थितियों में रुकावटों और थकावटों से मुक्त होकर चलना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो ये था 14 नवंबर 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।